ग्रुप है तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। बच्चे बता रहे हैं कि G20 यानी शिखर सम्मेलन से बहुत सारे प्रश्न जो है बन रहे हैं और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 2025 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहानबर्ग में जो है आयोजित किया गया था। तो बिल्कुल आपको डी ध्यान रखना है, क्या बिल्कुल राइट होगा, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट होने वाला है। 3 की बात करेंगे, कह रहा है पाइका का पूर्ण रूप क्या है। PYKKA का पूर्ण रूप जो है पूछा जा रहा है। तो अगर हम पाइका के जो है पूर्ण रूप की बात करते हैं तो पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा पाइका अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। बिल्कुल ये सभी जो है करंट अफेयर से जो है प्रश्न क्या है बन रहे हैं। तो पाइका अभियान किस वर्ष जो है शुरू किया गया था, भारत में जो है बात की जा रही है। तो 2008 से 9 के बीच में जो है बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। 5 नंबर कहता है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापद 2025 मुख्य रूप से किन देशों के मध्य आयोजित एक संयुक्त राजनीतिक सैन्य अभ्यास था। तो जापद की बात यहाँ पे की जा रही है, किन के बीच जो है आयोजित था ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास की बात करेंगे तो यह जो है रूस और बेलारूस के बीच जो है आयोजित था, बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। 6 नंबर है कि राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल जिनका कोड नेम ऑपरेशन अभ्यास था किसके द्वारा समन्वित किया गया था, यानी कोऑर्डिनेटेड किया गया था किसके द्वारा। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसकी जो है बात करेंगे राष्ट्रीय जो है आपदा प्राधिकरण अधिनियम ने क्या किया था, इसे जो है समन्वित कराया था। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। 7 की बात करेंगे तो किस तत्व की परमाणु संख्या जो है 11 होती है। बिल्कुल साइंस से भी क्या है प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो साइंस से भी प्रश्न बन रहे हैं और ये भी भेजा गया जो है प्रश्न ही कराया जा रहा है। तो किस तत्व की जो परमाणु संख्या है 11 यहाँ पे है बताया जा रहा है क्वेश्चन। और इसका राइट की बात करेंगे बिल्कुल सोडियम का, तो बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन बिल्कुल वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी जिससे आप एक अनुमान लगा पाएंगे कि बिल्कुल किस प्रकार से जो है प्रश्न जो है पेपर में बन रहे हैं। कहा जा रहा है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2025 के पुरस्कार की बात की जा रही है। तो यह जो है पॉल वाल्टर मुंडो डुपालॉटिस को दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। 9 कहता है वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया। वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के पुरस्कार की बात की जा रही है। तो ये जो है सिमोन वाइल्स को दिया गया है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 नंबर है कि ब्लू वॉशिंग किससे संबंधित है। ब्लू वॉशिंग की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह जुड़ा हुआ है प्रदूषणकारी उद्योग को कम जो है प्रदूषणकारी या स्वच्छ उद्योग के लेवल के अंतर्गत वर्गीकृत करके उन्हें पर्यावरण के अनुकूल दिखाने की प्रथा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ब्लू वॉशिंग जो है इसी से संबंधित है। 11 कहता है वेग समय ग्राफ में ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या होता है। वेग समय ग्राफ में ग्राफ और समय अक्ष के जो है बीच के क्षेत्रफल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो राइट की बात करेंगे तो बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी कि विस्थापन आपको ध्यान रखना, सी ऑप्शन। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम बात करें तो जितने भी लोग जो है अगर बात करेंगे 8 को जो है पेपर दे के आए थे, उनका ये कहना था कि जो न्यूटन के जो नियम की बात करेंगे तो तीनों नियम से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बन रहे हैं उनसे, तो आप उनको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बात करेंगे तो स्पीड टाइम ग्राफ में क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। स्पीड टाइम ग्राफ में क्षेत्रफल जो है क्या दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा यह जो है डिस्टेंस को, दूरी को जो है दर्शाने का काम करता है। 13 है कि ऑक्सीजन परमाणु O में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु में कितने जो है न्यूट्रॉन होते हैं बात करेंगे तो 8 होते हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 नंबर है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया को जो है क्या कहते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है कहा जाता है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
15 नंबर है कि यदि ध्वनि वायु से जल में जाती है तो उसकी चाल में क्या परिवर्तन होता है। यदि ध्वनि वायु से जल में जाती है तो उसकी चाल में क्या जो है परिवर्तन होता है। राइट की बात करेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, चाल काफी अधिक जो है बढ़ जाती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट आप सभी से भी निवेदन होगा, जिसका भी एग्जाम होगा, जिसका एग्जाम खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी को जो है डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको एक व्हाट्सएप जो है चैनल का नंबर मिल जाएगा, जिस पे आप सभी क्वेश्चन को जरूर जो है, जो भी आपको क्वेश्चन याद होंगे जरूर आप जो है टाइप करके भेज दीजिएगा, जिससे कि आने वाले शिफ्टों के लिए जो है वीडियो जो है बन पाएगी और साथ में उनके लिए बेनिफिट हो पाएगी। प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं तो जरूर आप लोग भी सेंड करें, क्योंकि आप लोग को भी क्या है, किसी ने भेजा है तभी क्या है आपको हम बता पा रहे हैं कि बिल्कुल ये प्रश्न जो है बन रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करें, क्वेश्चन बताएं कि हाँ बच्चे किस प्रकार से जो है पढ़कर जाएं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है आंतरिक अणु आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक की बात कर रहा है आंतरिक अणु आकर्षण बल जो है, अगर सबसे अधिक की बात करेंगे तो लोहे की छड़ में, आयरन रोड में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 है कि मेंडल के प्रयोग में स्मॉल टी की अवस्था में अप्रभावी लक्षण क्यों दिखाई देते हैं। तो इसके दिखाई देने का जो कारण होता है क्या होता है कि क्योंकि अप्रभावी लक्षण को दबाने के लिए कोई प्रभावी एल्लील उपस्थित नहीं होता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। 18 कहता है कि इसरो ने अपने सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को कहां से लॉन्च किया है। और ये ध्यान रखें ये वर्तमान का जो है करंट अफेयर है, पीछे का नहीं है, क्योंकि इसको हमने भी जो है अभी हाल ही में जो है कवर किया है। आपको अगर नहीं पता तो बिल्कुल बता दें आपको कि हम भी रेगुलर करंट अफेयर जो है कवर करा रहे हैं, और ये बिल्कुल चल रहा है बहुत सारे दिनों से जो है। तो आप बिल्कुल करंट अफेयर हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। रेगुलर जो है सुबह बात करेंगे तो करंट अफेयर की वीडियो आती है, इसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर कराते हैं जो कि MCQ होती है और सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो बिल्कुल आप जरूर सुबह में जुड़िए और करंट अफेयर जरूर पढ़िए, जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है, क्योंकि करंट अफेयर कहीं से भी बन जा रहे हैं और बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है, क्योंकि ये हाल ही का करंट अफेयर है। तो इसके बात की जा रही है CM-03 जो है कहाँ से लॉन्च की गई है। अगर राइट की हम बात करेंगे तो श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या किया गया है, तो इसे जो है लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए अपने आनुवांशिक प्रयोग में निम्नलिखित में से किस लक्षण को चयनित नहीं किया था। तो किस चीज को जो है चयनित नहीं किया गया था, तो पत्तियों के जो है आकार को जो है नहीं जो है यहाँ पे चयनित किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 20 नंबर है कि यदि दोनों द्रव्यमान यानी कि मीटर 1 और यहाँ पे M2 की बात यहाँ पे की जाए, द्रव्यमान की को आधा कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को भी आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। यानी अगर आधा कर दे, दोनों द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो क्या जो है हमको देखने को मिलेगा गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल के परिवर्तन में। तो इसमें हो गया क्या, तो कोई जो है परिवर्तन नहीं होगा, नहीं बिल्कुल अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि दोनों को हम क्या कर रहे हैं, तो आधा कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, कहा जा रहा है कि इथेनॉल के बारे में कौन सा कथन सही है। इथेनॉल के बारे में कहा जा रहा है यह जल के साथ आसानी से मिश्रित नहीं होता, यह एक अपारदर्शी तरल है, यह जल के साथ आसानी से मिश्रित हो जाता और इसे पानी पीने की शराब के रूप में भी उपयोग किया जाता है। साथ में चौथा है कि यदि मुख्य रूप से विलायक के रूप में उपयोग नहीं होता है, यह मुख्य रूप से विलायक के रूप में उपयोग नहीं होता। यहाँ पे बोला है कौन सा कथन जो है सही है, तो सही सिर्फ सी वाला है कि यह जो है जल के साथ आसानी से मिश्रित होता है और इसे पीने की शराब के रूप में भी क्या है उपयोग किया जाता है। 22 है कि कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक जो है कंपाउंड में निश्चित रूप से क्या होना चाहिए। तो अगर कार्बनिक जो है यौगिक है तो इसमें जो है कम से कम एक जो है कार्बन परमाणु होना चाहिए, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। 23 कहता है कि यदि एक कूली अपनी समान सिर पर रखकर क्षैतिज दिशा यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया यांत्रिक कार्य क्या होगा। यांत्रिक कार्य की बात करेंगे तो यह जो है शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, सी ऑप्शन। 24 है कि सिंचाई का वह कौन सा साधन है जिसमें जमीन के अंदर पाइप डालकर भूमिगत जल बाहर निकाला जाता है। सिंचाई का वो कौन सा साधन है जिसमें जमीन के अंदर पाइप डालकर भूमिगत जल को बाहर निकालते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो बिल्कुल ट्यूबवेल। बिल्कुल ये इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आप ऑप्शन से भी क्या है कर सकते थे। 25 कहता है
तेल, स्टार्च और प्रोटीन का संचयन पौधों की कोशिका के किस जो है अंगक में होता है? किस जो है ऑर्गेनेल में होता है? तो यह जो है ध्यान रखिए किस में होता है, तो ये होता है ल्यूकोप्लास्ट में। सी ऑप्शन हो जाएगा। 26 है कि जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य कर रहा हो तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो अगर उसके त्वरण की बात करेंगे तो यह जो है शून्य होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड ये सभी प्रश्न जो है बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए जो है ओरिएंटेड होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा और बिल्कुल एग्जाम जाने से पहले जो है जरूर चेक करें, जिनका भी कल एग्जाम होने वाला है। आगे बात करते हैं तो कहा जा रहा है मांस यानी कि मीट के उत्पादन के लिए मुर्गियों की किस नस्ल या श्रेणी का पालन किया जाता है? तो मांस के लिए जो है अगर बात करेंगे तो ब्रॉयलर जो है तो मुर्गियों का जो है नस्ल का अगर बात करेंगे तो उसका जो है पालन होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 कहता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और रफ जो है एंडोप्लाज्मिक, ठीक है, रेटिकुलम। तो आप एक पढ़ लीजिएगा यहाँ पे के माध्यम जो है मध्य मुख्य अंतर किसे के कारण होता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मध्य जो है अंतर किसके कारण होता है? तो इसके अंतर की बात करेंगे किस वजह से होता है, यह जो है पूछा जा रहा है। तो यह होता है राइबोसोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति की वजह से। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे प्रश्न जो है बन रहे हैं आप सभी के द्वारा भेजे गए प्रश्नों के अनुसार। आगे बात करेंगे तो 5वें जो है संस्करण के बहुराष्ट्रीय अभ्यास लेप प्रोज में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने हिस्सा लिया था? तो किस जहाज ने हिस्सा लिया था? तो यहाँ पे अगर हिस्से लेने की बात करेंगे तो INS मुंबई ने जो है हिस्सा लिया था। तो सी ऑप्शन ध्यान रखना है। 30 है कि रेखीय पेशियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो रेखीय पेशियों के ध्यान रखिएगा कि यह जो है ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित